जीवन में ये संसारिक सुख को चाहे कितनों आप भोग लो, लेकिन मन कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। जब तक मन जगत में लगा हुआ है तब तक मन कभी तृप्त नहीं होगा, लेकिन जिस दिन मन जगदीश में लग जाए। अच्छा बोलो, कौन संसार में सुखी है जिसे इस जगत ने सुख दिया हो? केवल सुख और सुख, कोई एक भी नहीं मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, अरे सुखी राम को दास। जीवन में दुख जो है प्यारे हर किसी के जीवन में है, लेकिन कहा गया ना, मन के हारे हार है और मन का जीता जीत। जिसने मन को जीत लिया प्यारे, उसने संसार जीत लिया। हमारे सुख और दुख का कारण यदि कोई है तो मन है, और इस मन को यदि जीतना है तो केवल 4 बातों का ध्यान रखो। पहला है अपने मन से लालसा को कम करो। ये जो लालसा है ना, धन पाने की लालसा, पद पाने की लालसा, बड़े बनने की लालसा, अमीर बनने की लालसा, जब तक इस लालसा के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक ये मन तुम्हें बार बार दुख देगा। आजमा लो अपने जीवन में। दूसरा बोले मोह। मोह का अर्थ होता है मोहते मोर तोड़ते माया। मेरा और तेरा का भाव, ये मेरा है ये तेरा है, ये भी एक दुख का कारण बनता है। यदि मोह से अपने मन को हटा लिया कि भाई सब कुछ ईश्वर का है, बनाया तो उसी ने है। तीसरा बोले सादगी में जीवन ही शांति में जीवन होता है। जितना आप दिखावे के चक्कर में फंसोगे, आजकल विवाह होते हैं ना, दिन ब दिन विवाह के बजट बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो, एक समय था घर में बढ़िया कुछ नहीं, जाम के पत्ते ऊपर में बिछा देते थे लोग, और उस ठंडी छांव में बैठकर सुंदर विवाह हो जाया करता था। पर आजकल एक विवाह के चक्कर में लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं, और उस करोड़ों को कमाने में फिर पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। तो आडंबर में जीवन से जीवन को हटाकर यदि आप सादगी में जीवन अपना लेते हो तो सादगी में ही शांति है प्यारे। और चौथा बोले सेवा। जब तक केवल अपनी फिक्र करोगे तब तक ये मन आपको नचाता रहेगा, लेकिन सेवा क्या है? दूसरों की फिक्र करना, दूसरों के निमित्त जीवन को नियोजित करना। जब जीवन में सेवा को आप शामिल कर लोगे प्यारे, तो फिर यही मन तुम्हारे लिए सुख का कारण बनेगा। कपिल भगवान ने कहा कि देखो मैया, एक ताला के एक चाबी होते हैं। अब चाबी को इधर मोड़ो तो ताला बंद और उधर मोड़ो तो ताला खुल जाता है। उसी प्रकार यही मन हमारे लिए बंधन का कारण है, और इसी मन से मुक्ति मिल सकती है। चेतः खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा उनसे मुक्तये। अच्छा प्यारे, एक बात बताओ, ये तन आपका है? बिल्कुल महाराज हमारा है। इसीलिए तो जब आप हाथ से कहते हो उठने को तो हाथ उठता है या नहीं? मुख से कुछ कहना चाहते हो तो मुख बोल उठता है, आंख से कुछ देखना चाहते हो तो आंख भी देख लेता है। लेकिन जब 4-5 दिन आप खाना पीना छोड़ दो, अब तन को खुराक ही नहीं मिला, अब हाथ से कहो कि इस बड़े पत्थर को उठाओ तो हाथ उठा पाएगा? कभी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जो खुराक आप इस हाथ को दे रहे थे वो कट गया। अब इसलिए ये हाथ आपका बात मानना बंद कर दिया। उसी प्रकार इस मन को यदि अपने अनुसार चलाना है तो इस मन को भी आपको खुराक देना पड़ेगा। और ये खुराक कहाँ मिलेगा? ऐसे सत्संग में, भागवत में, राम की कथा में। ये मन का खुराक है प्यारे। इस जगह पर आओगे तो भागवत के पेंडाल पर भोजन और भजन दोनों मिला करता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जैसे भोजन तन का खुराक होता है, उसी प्रकार भजन जो है मन का खुराक है।